Hi guys, this is Akhilesh Kumar and you are watching my channel Smart English with Akhilesh sir. In today's video lecture I am going to discuss about the very most important chapter, the chapter Mijbel the Outer, which is written by a great author Graven Maxwell. This chapter is belong to the first part of the textbook. तो आप देखते हैं मिजबेल द वुडर किस प्रकार से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जो कि ग्रेवन मैक्सवेल के द्वारा लिखी गई है। तो ये कहानी कुछ बताती है, तो बस ज़्यादा समय को डिले ना करते हुए सीधा एकदम से देख लेते हैं अबाउट द ऑथर की। इस पार्ट के लेखक हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं ताकि हम कोरिलेट कर पाएंगे किस प्रकार से उन्होंने इस लेसन को लिखा है। तो आप देखते हैं अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में देखते हैं। द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज ग्रेवन मैक्सवेल। तो सीधी सी बात है कि जो इस कहानी के वर्णन करता है वो स्वयं ग्रेवन मैक्सवेल यानी कि स्वयं नरेटर ही हैं, लेखक हैं। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द राइटर टेलस, और जो राइटर है वो हमें बताता है हाउ हिज लाइफ, कि किस प्रकार से उनका जीवन अल्टर्ड बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। आफ्टर ही डिसाइडेड टू कीप एन ऑर्डर, वो कब उनका जीवन बदल जाता है, जब वो डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि उनको एक ऊद बुलाव रखना है या वो रखते हैं, तब उनके जीवन में परिवर्तन होता है। हियर ही इज टॉकिंग, और यहाँ पर वो बता रहे हैं एज थ्रू ही जर्नी, और वो अपना वो जो ज्ञान है, जो वो बातचीत बता रहे हैं जो उनको जर्नी के दौरान घटित हुई थी। तो थ्रू ही जर्नी को, उस संपूर्ण यात्रा के माध्यम से जो कि इराक से लंदन की यात्रा हवाई जहाज़ के द्वारा की गई थी। एंड इज एक्सपीरियंस, और उनके अपने अनुभव साझा करते हैं विद मेजबेल को। मेजबेल मतलब उन्होंने अपने उसका नाम कलर किया था, उसका नाम मेजबेल रख दिया था उस ऊद बुलाव का, द ऑर्डर, उस ऊद बुलाव का नाम जो उन्होंने रखा हुआ था। तो वो इस कहानी में बताते हैं। और इसके बाद देखते हैं अबाउट द लेसन। तो लेसन क्या बताता है इन दिस लेसन, इस पार्ट में, इस अध्याय में, इस कहानी में द ऑथर टेलस, जो ऑथर हैं वो बताते हैं हाउ इज लाइफ, कि किस प्रकार से उनका जीवन चेंज मन बदल गया आफ्टर ही डिसाइडेड टू डोमेस्टिकेट एंड ऑर्डर, और किस प्रकार उन्होंने बताया कि उनकी ज़िंदगी में किस प्रकार से बदलाव हुआ। हालांकि उनके पास एक जॉनी नाम का डॉग था जो कि एक्सपायर हो गया था। तो उस कुत्ते के मर जाने के बाद नरेटर को बड़ा सदमा सा लगा और उनको लगा कि उनको कुछ पालतू जानवर होना चाहिए उनके पास। तो जब उन्होंने इराक जाकर के वोटर को, मतलब ऊद बुलाव को पाया, तो उनको वास्तव में लगा कि उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि हाउ किस प्रकार से हिज लाइफ चेंज आफ्टर ही डिसाइडेड टू डोमेस्टिकेट एन वोटर, माने कि एक ऊद बुलाव को पालने का डिसीजन जब लेते हैं तो उनकी ज़िंदगी में वास्तव में बड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो आफ्टर ही लॉस्ट हिज पैच डॉग, हालांकि उनको, हाँ कब, ये कब हुआ कि इसके पहले क्या हुआ था कि उनके पास एक कुत्ता था, नरेटर के पास कुत्ता था, उसकी मृत्यु हो गई थी, वो मर गया था। आफ्टर ही लॉस्ट हिज पेट डॉग, माना उनका पालतू कुत्ता डॉग जॉनी था वो एक्सपायर हो गया था। उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया जब उन्होंने ऊद बुलाव को पालतू बनाने का निश्चय किया। ही टॉक्स, वो बताते हैं, बात करते हैं, अस हम बताते हैं। तो ये जर्नी, मतलब जर्नी के माध्यम से एडजस्टिंग की, किस प्रकार से वो एडजस्ट कर रहा था। प्लाइंग, मतलब ऊद बुलाव जो था उसने यात्रा के दौरान नरेटर के साथ बड़ी नज़दीकियाँ बनाई थी। एडजस्टिंग पास में आ गया था। प्लाइंग खेल रहा था इन ट्रैवलिंग, और वो भी यात्रा का लुत्फ उठा रहा था विद मेजबेल, मतलब कि मेजबेल के साथ वो यात्रा का आनंद ले रहा था। द ऑर्डर को ऊद बुलाव बोलते हैं। फ्रॉम इराक टू लंदन, मतलब फ्रॉम जो इराक, मतलब इराक से यात्रा शुरू हुई थी, लंदन के लिए हुई थी। एंड हाउ ड्यूरिंग हिज दिस जर्नी, और इसी यात्रा के माध्यम से ही डेवलप, उन्होंने विकसित कर लिया एंड इनसेपरेबल बॉन्ड विद हिम। इनसेपरेबल का मतलब होता है कि नज़दीक में आना, हमारे पास में आना, दूरी में नहीं होना। तो वास्तव में उस यात्रा के दौरान ऊद बुलाव और नरेटर जो हैं उनके नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ चुकी थी और वे बड़े स्नेह के साथ उसको इराक से लेकर लंदन आए हुए थे। तो इस प्रकार की कहानी में बताया गया किस प्रकार से एक कोई डोमेस्टिक एनिमल होता है, उसके अंदर कितनी सहज शक्ति, कितनी क्यूरियोसिटी होती है, कितना इंटेलिजेंट होता है, कितना वो लवेबल होता है। इस प्रकार की बातें इस लेसन बताई गई हैं। तो अब इसके जो मीनिंग है उसको देखेंगे और इसके बाद इसके आगे शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, और इसके बाद इसके MCQs की भी थोड़ी बात कर लेते हैं साहब। तो यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हैं ऊद बुलाव का पिक्चर भी है, किताब में दिया गया है। तो मैंने यहाँ दिखाने का प्रयास किया किस प्रकार से पानी में रहकर के मछलियों का शिकार करते हैं और बड़े ही सहज और बड़े समझदार प्राणी होते हैं ये। और इसके बाद फिर देखते हैं प्लेन में किस प्रकार से अफरा तफरी मच जाती है जब एक ऊद बुलाव को नीचे पाते हैं तो एकदम से हक्के बक्के सब रह जाते हैं। इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पे। और फ्रेंड इसके बाद देखते हैं इसके ग्लोसरी यानी कि इसके जो वोकैब है, वोकैब पोर्शन को देखते हैं, क्योंकि वोकैब जो होता है इंग्लिश की जान होता है, उसको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ इट, मतलब के स्थान पे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल मीनिंग दिए गए हैं और इनको एक बार रिवाइज कर जाएंगे तो आप किसी भी परीक्षा के लिए एक अच्छे किरदार को प्ले करेंगे और अच्छे अंक हासिल करेंगे। एट डिस्टेंस माने वेरी क्लोज, बहुत नज़दीक होता है। कॉमन का मतलब आप सभी को मालूम है। यूजुअल होता है जिसका मतलब आम, ठीक है, खास नहीं, मतलब जनरल जिसको बोलते हैं। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है नॉट वर्किंग, यानी खराब जो चीज़ होती है उसको ऐसा बोला जाता है। और इसके बाद देखते हैं अरेंज का मतलब होता है सेटल या तय किया है, व्यवस्थित होना। इनफैक्ट का मतलब होता है, इन इफेक्ट का मतलब होता है इन रियलिटी का मतलब असल में।
इसके बाद है कंसुलेट का मतलब यहाँ पे होता है एम्बेसी, मतलब वाणिज्य या दूतावास जिसको बोला जाता है। ड्रैगन का मतलब मॉन्स्टर है, मतलब जो ड्रैगन जैसे दिखता है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है प्रोपोर्शनल यानी समांतर, जिसका मतलब होता है। वेलवेट का मतलब होता है सॉफ्ट या क्लॉथ, सॉफ्ट क्लॉथ में मखमल वाले बहुत कोमल होता है। कार्ड का मतलब नेम्ड या पुकारता था। हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली, माने उग्र होता है, जिसका शत्रु मतलब होता है। क्रूप, तो यहाँ क्रूप का मतलब होता है बेंड, जिसका मतलब होता है घुमाओ। इसके बाद देखते हैं वाइल्ड का मतलब सैवेज है, मतलब जंगली है। स्प्लैश, यहाँ स्प्लैश का मतलब होता है वाटर या छपछपाना, जिसका अर्थ होता है। सो टू स्पीक, यहाँ मतलब इन अदर वर्ड्स का मतलब दूसरे शब्द में बोलेंगे। एक्सटेंडेड का मतलब होता है वाइडेंट का मतलब यानी फैला नहीं बड़े भाग में। स्कैप का मतलब होता है ना भाग निकला। क्रोमिनम का मतलब मेटल एक धातु होती है। एरिटेशन का मतलब होता है शोर या फीलिंग, चचड़ा जिसको बोलते हैं। और सॉकर का मतलब होता है फुटबॉल, जिसको फुटबॉल बोलते हैं। इसके बाद बेली का मतलब स्टोमक होता है, जो पेट होता है। ट्रांसपोर्टिंग का मतलब ट्रैकिंग या ले जाना होता है। लेड का मतलब होता है कवर, जिसको ढक्कन बोला जाता है। बिम्पर का मतलब होता है किराई या सौकली या खिसकना है, सिसकना सॉरी। एज का मतलब होता है बॉर्डर या किनारे, जिसका अर्थ होता है। रिटेन का मतलब केप्ट या बनाए, जिसका मीनिंग होता है। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है ग्रेटफुलनेस या कृतज्ञता। स्क्वायर का मतलब क्राइज या चीखें, जिसका मतलब होता है। इसके बाद क्रैनिंग का मतलब होता है रेजिंग, मैंने उठा रहा। रिकॉग्निशन का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहचान। पिंग पोंग का मतलब टेबल टेनिस होता है। इसके बाद देखते हैं इन्वेंटेड का मतलब होता है सर्च, मैंने खोज लिया। डैश का मतलब रन या दौड़ना। ट्रॉट का मतलब मूव फास्ट, तेज चलना। रिचुअल का मतलब होता है क्लेमोनीज, मैंने विधियाँ। और इसके बाद डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है डाइवर्जन या विकर्षण, जिसको बोलता है आकर्षण ना होना। वैरायटी का मतलब काइंड या प्रकार है। बैडगर का मतलब ए काइंड ऑफ एनिमल, मैंने बिज्जू बोलते हैं। स्प्रेड का मतलब थ्रोन या फेंके गए। रैंडम का मतलब कैजुअल या बेतरकीब। वालरस का मतलब होता है वाटर एनिमल, मैंने दरियाई घोड़ा। बीवर का मतलब काइंड ऑफ एनिमल, मैंने बीवर बोलते हैं। अवार्डेड का मतलब गेव या दिए। स्टीयर का मतलब लुक इंटेंटली, भूलना। ऑफ हिम का मतलब नियर हिम, उसके पास। ग्लेयर्ड का मतलब सो एंगरली मैंने क्रोध से देखा। और ग्राउल्ड का मतलब ग्रम्बल या गुर्राया। तो इस प्रकार से इसकी मीनिंग है, जो कि इंपॉर्टेंट है, और उनको एक बार दोहरा लेंगे तो आपको लेसन समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड द ऑथर डिसाइड टू कीप एन ऑटर एज ए पेट। तो लेखक ने एक बुलबुलाव को एक पालतू के रूप में रखने का फैसला कब किया। तो आप देखते हैं द ऑथर डिसाइडेड, ऑथर ने निर्णय दिया टू कीप एन ऑटर के ऑटर को यानी बुलबुलाव को रखना एज ए पेट, एक पालतू बना करके। व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग, जब वो यात्रा कर रहा था। टू द साउथर्न इराक, मतलब कि दक्षिण इराक की यात्रा कर रहा था, उस समय उसने ऐसा निर्णय लिया था। इन द न्यू ईयर, और वो नई साल थी। कब की न्यू साल थी? ऑफ 1956, 1956 का एक नया वर्ष था, उस दौरान उसने ऐसा प्लान बनाया था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं व्हाट डिड द ऑथर्स फ्रेंड एडवाइज हिम अबाउट द ऑटर एंड वाई। बुलबुलाव के संबंध में लेखक के मित्र ने उसे क्या सलाह दी और क्यों। इसके आंसर को देखते हैं। तो देखते हैं द ऑथर्स फ्रेंड, मतलब लेखक का जो मित्र था, एडवाइज हिम, मतलब सलाह दी उसने, दैट ही कुड गेट अ बेटर ऑर्डर, कि वो एक अच्छा बुलबुलाव प्राप्त कर सकता है। इन द टिग्रिस मार्सेस एक क्षेत्र है, वहाँ के जो बुलबुलाव है वहाँ की बात बताई जाती है। मार्सेस में जो दलदली भूमि है वहाँ पे जो टिग्रिस में जो बुलबुलाव रहते हैं वहाँ पे, बिकॉज क्योंकि दे वर एज कॉमन, क्योंकि वो वैसे ही कॉमन थे। देयर एज मॉस्किटो, जैसे वहाँ पे जैसे मॉस्किटो बनी मच्छर वहाँ पे कॉमन है, उसी प्रकार से बुलबुलाव उस क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते थे। एंड वर ऑफन टैम्ड बाई द अरब्स, और बुलबुलाव के पालने की अगर बात की जाए तो उसी स्थान से अरब के जो लोग थे वो बुलबुलाव को पालने के लिए ले जाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं वाई डिड मैक्सवेल गेट हिज स्मेल आफ्टर 5 days एंड व्हाट डिड ही डू टू गेट इट। मैक्सवेल को उसका पत्र 5 दिन बाद क्यों मिला और उसने उसे पाने के लिए क्या किया। तो आगे देखते हैं मैक्सवेल गॉट हिज मेल आफ्टर 5 days, यानी कि उसको 5 दिन बाद मेल मिला। बिकॉज क्योंकि ही सेंट ए मैसेज टू इंग्लैंड, क्योंकि उसने मैसेज इंग्लैंड भेजा था और 3 days 3 दिनों तक। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। ही ट्राइड टू टेलीफोन, उसने टेलीफोन से भी प्रयास किया, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से ही वॉज नॉट एबल टू गेट रिप्लाई, लेकिन वो किन्हीं कारणों बस उसको उसका आंसर नहीं मिल रहा था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हु वाज वेटिंग, कौन प्रतीक्षा कर रहा था, फॉर द ऑथर, लेखक के लिए, इन द रूम, कमरे में, एंड व्हाट डिड दे हैव, कमरे में लेखक का इंतजार कौन कर रहा था और उनके पास क्या था। तो आप देखते हैं 2 अरब्स, माने 2 अरब के लोग वर वेटिंग, प्रतीक्षा कर रहे थे, फॉर द ऑथर, लेखक के लिए, इन द रूम, उस कमरे में, एंड दे वर हैविंग, और वो क्या लिए हुए थे, ए सैक, एक बोरे को लिए हुए थे, पैकेट को लिए हुए थे, दैट स्क्वाइम्ड जो बोरा था, मतलब सैक था, वो बार बार हिल डुल रहा था, मतलब ऐंठ रहा था,
टाइम टू टाइम मतलब कि समय समय पर हिल डुल रहा था। देयर वाज आल्सो ए नोट फ्रॉम हिज फ्रेंड, और उसमें एक नोट भी चस्पा हुआ था जो उसकी फ्रेंड की तरफ से था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक। तो ऊँट बुलाव किसकी तरह दिखता था, तो आप देखते हैं द ऑटर लुक्ड लाइक ए स्मॉल ड्रैगन, वो एक छोटा सा ड्रैगन के रूप में दिखता था, बिलोंगिंग टू द मिडिल एजेस, जो कि मध्यकालीन एज से बिलोंग करता था। इट वाज कवर्ड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड, तो यहाँ देखते इट वाज कवर्ड विथ सिमेट्रिकल, तो इट वाज वो ढका हुआ था विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड, मतलब सुडौल अच्छे तरीके से सुडौल ढंग से, पॉइंटेड उभरा हुआ था, स्केल्स ऑफ मड मतलब बहुत ज़्यादा कीचड़ लगा हुआ था, आर्मर मीन्स कवच बना हुआ था। वन कुड सी बिटवीन द स्केल, माने कि उस ऐसे उसको पैकेट में बंद किया हुआ था, बोरे में बंद किया हुआ था, उसको बैलेंस बना करके। वन कुड सी बिटवीन द स्केल एंड ए सॉफ्ट वेलवेट, एक मखमल सा कोमल सा वेलवेट मखमल कपड़े की भाग फर थी उसके बदन पे, लाइक दैट ऑफ ए चॉकलेट ब्राउन मोल्ड, इस प्रकार से वो दिख रहा था, चॉकलेट ब्राउन उसका कलर दिख रहा था, और एक मोल का मतलब एक छछूंदर होता है लेकिन यहाँ गोल मटोल उसके सुडौलपन से लिया गया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, हाउ डिड ऑटर रिएक्ट इन द बाथरूम, तो स्नान घर में ऊँट बुलाव ने कैसा व्यवहार किया। आंसर देते हैं, व्हेन द ऑथर टुक द ऑटर टू द बाथरूम, जब ऑथर जो है वो बाथरूम में लेकर उसको गए फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटे के लिए। ही वेंट वाइल्ड विद जॉय, तो ही वेंट वह गया विद सॉरी वाइल्ड वाइल्ड में बड़े उतावलेपन से, बड़े है ना उत्साह से, विद जॉय बड़ी प्रसन्नता से, इन द वाटर ही का मतलब उदबलाव से है यहाँ पे, बड़ी प्रसन्नता से बड़ी उत्सुकता से वह पानी में गया, प्लंगिंग तो चलते हुए, एंड रोलिंग इन इट, और उसमें उसको पानी में उसने आनंद लिया, इधर उधर घूमा मतलब शूटिंग अप एंड डाउन, और कभी ऊपर आता था तो कभी नीचे जाता था। इन द लेंथ ऑफ द बाथ टब, मतलब बाथ टब जो था उसमें ऊपर नीचे की पोजीशन वो बना रहा था अंडर वाटर, और टब के कभी तली में चला जाता था। एंड मेकिंग इनफ स्लॉश, और कभी कभी पानी में छपछपाता था। एंड स्प्लाश, और खूब स्लॉश एंड स्प्लाश माने उछल कूद करता था, छपा के भरता था। फॉर ए हिप्पो माने कि वो दरियाई घोड़ा हो, इस प्रकार से वो बाथटब में एंजॉय कर रहा था। ऑल दीज एक्टिविटीज मतलब जितनी भी उसकी एक्टिविटीज थी सो दर्शाती हैं दैट द ऑटर लव्ड द वाटर अ लॉट, और इस प्रकार से एक्शन से ऐसा लगता है कि उदबलाव को पानी के साथ खेलने में बड़ा आनंद मिलता था। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन द ऑथर रिटर्न टू हिज रूम बिफोर द फ्लाइट टू लंदन, व्हाट डिड ही नोटिस इन हिज रूम। लंदन की हवाई यात्रा से पहले जब लेखक अपने कमरे में आया तो उसने कमरे में क्या देखा, तो आप देखते हैं व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस लौटा इन हिज रूम अपने कमरे में, देयर वाज एन अपालिंग, तो वहाँ पे एक बड़ा भयभीत दृश्य देखा उसने, स्पेक्टेकल अपालिंग स्पेक्टेकल, बड़ा भयानक दृश्य देखा। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस, वहाँ पे बिल्कुल शांति थी। फ्रॉम द बॉक्स, उस बॉक्स से, बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स, लेकिन उसमें से होल्स थे, छेद थे, एंड चिंग्स, उसमें दरार थी। अराउंड द लिड, उस ढक्कन के आसपास ब्लड आ गया था। हेड ट्रिकल, जो कि टपक रहा था। एंड राइड ऑन, सूख रहा था। तो ये रही इसके शॉर्ट आंसर। और इसके बाद देखते हैं लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में मैं प्रयास करूँगा कि आपको ये सीधा दिखाता हूँ कि वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, तो आप इसको लॉन्ग आंसर को मैं हिंदी में नहीं बताऊँगा, तो आप इसको देख सकते हैं। तो लॉन्ग आंसर देखते हैं कि ड्राई कैरेक्टर्स केस ऑफ ऑथर ग्रेविन मैक्सवेल, लेखक गैविन मैक्सवेल का चरित्र करना है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी नहीं बताऊँगा। तो यहाँ देखते हैं एनिमल लवर हेडिंग बनी हुई है, उसके बाद नॉलेजेबल अबाउट वुटल्सिस स्पेसीज, है ना, इस प्रकार से इसकी हेडिंग बनी हुई है, और इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है केयरिंग एंड सेंसिटिव, और अगली हेडिंग है एंजॉयड कंपनी ऑफ द ऑटर, तो इस प्रकार से ये इसका सारा सार है। उसके बाद देखते हैं एमसीक्यू जिसके जो हैं, तो हालांकि आप देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एमसीक्यूज हैं, तो इस क्वेश्चन में आप देख पाएंगे कि इसके आंसर भी दिए गए हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स पेट डॉग इन द चैप्टर मिजबेल द आउटर, मतलब कि मिजबेल द आउटर में जो लेखक के पास डॉग था उसका नाम क्या था, तो मैंने भी बताया था, तो उसका नाम साहब जॉनी था। क्या नाम था? जॉनी था। तो जॉनी पे जाएंगे, ऑप्शन बी अब यहाँ पे करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया भी गया है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर सेकंड देखते हैं, अर्ली इन द ईयर न्यू ईयर ऑफ 1956 मैक्सवेल ट्रैवल टू, तो आप कहाँ पे गए थे मैक्सवेल टू, तो साउथर्न इराक की बात करेंगे भाई साहब, तो यहाँ पे बी नंबर क्लियर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि आंसर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3 देखते हैं, व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, कैसा दिखता था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल ड्रैगन, ऑप्शन सी करेक्ट है, स्मॉल ड्रैगन की तरह वो दिखता था। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, तो हाउ मेनी डेज लेटर डिड द ऑथर इज मेल अराइव, तो यहाँ पे 5 दिन की बात बताई जाएगी, तो यहाँ पे 5 आंसर सी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द ऑर्डर वाज ब्रॉट टू द ऑथर बाई, तो बाई 2 अरब्स की बात बताई गई है, तो 2 अरब्स ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हु सेंड द फॉलोइंग नोट टू द ऑथर, हियर इज योर ऑर्डर, तो कौन था वो, तो ऑथर का फ्रेंड था, तो हिज फ्रेंड, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, तो हिज फ्रेंड हो जाएगा। और इसके बाद देखते हैं, इस बार 7 देखते हैं, चूज द करेक्ट साइंटिफिक नेम गिवन टू द ऑथर बाई जूलॉजिस्ट, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ल्यूट्रुगल
पर्सिपिसीलेटा मैक्सवेली। तो ये इसका जियोलॉजिस्ट, तो इसके नाम हो जाएगा, साइंटिफिक नेम हो जाएगा। इस पर ऑप्शन सी है। ओके, और इसके बाद नंबर 8 देखते हैं। इन द बिगिनिंग द ऑर्डर वाज, तो अलूफ एंड इंडिफरेंट, मतलब वो पहले एकांत में था। इंडिफरेंट माने कि ज़्यादा हलचल नहीं कर रहा था, बड़ा उदास था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वाई डिड द ड्राइवर ड्राइव थ्रू द स्ट्रीट ऑफ बासरा लाइक ए रिको चैटिंग बुलेट। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑथर्स वाज लेट फॉर हिज फ्लाइट, क्योंकि वो अपनी फ्लाइट के लिए लेट हो रहा था, इस वजह से उसने ऐसा किया था। नंबर 10 देखते हैं। हाउ डिड द एयरलाइन वांटेड हिम टू कैरी मेजवेल, तो कैसे वो ले जा सकता था, तो इन ए बॉक्स, तो किस में ले जा सकता था, एक बक्से में ले जा सकता था। तो आज का इतना ही है। तो शायद है आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा होगा और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही होगी। और आप मान चलिए कि इस प्रकार से अगर आप अच्छे ढंग से इस मेहनत को कैश करते हैं तो आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा करने वाले रहेंगे और एक अच्छा नाम कमाएंगे। और बाद में फ़ोन करके या कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि हमारा स्कोर कैसा रहा है, कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ। इन सब बातों के लिए ही मैं इस पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, ऐसी मंशा है। बाकी कोई धन कमाना या दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।